नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज हम प्रेमचंद्र की रचना विध्वंस पढ़ने जा रहे हैं। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहां एक विधवा वृद्धा संतानहीन गौड़िन रहती थी जिसका भुनगी नाम था। उसके पास एक धूर भी जमीन न थी और न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबेना या सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीस कर खा लेती और भाड़ ही के झोपड़ी के कोने में पड़ रहती। प्रातःकाल उठती, चारों ओर से भाड़ में झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथा अनुसार भाड़ न चलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे के दाने भुनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सोना पड़ता था। पंडित जी उससे बेगार में दाने ना भुनवाते थे, दाने ही ना भुनवाते थे बल्कि उनके घर का पानी भी उसे भरना पड़ता था। इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार के बेगार लेने का पूरा अधिकार था, क्योंकि पंडित जी के गाँव में रहती थी। उसे अन्याय कहा जा सकता है। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूखी लेते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने को ही दे दिया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोते और शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं बल्कि अपने हित की चिंता है। पंडित जी की इसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी एक दिन भूखी रहने से मर नहीं जाती, और यदि देवयोग से मर भी जाती है तो उसकी जगह कोई दूसरा गौड़ आसानी से बसाया जा सकता है। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता था। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश ना था। ग्राहकों की जल्दीबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुँचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम गई। अभी दोपहर था। सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी मिल भी जाते तो अठवारे के खाने भर का हाथ अनाज आ जाता। देव से इतना भी ना देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेत मेत में भाड़ जलाना पड़ेगा। एक नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर ना लगे नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी बोली, यहीं बैठे रहो, धान भुन जाए तो ले जाना, किसी दूसरे का धान छुओ तो हाथ काट लेना। चपरासी बोला, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाए। चपरासी तो यह ताकीद करते चलता बना और भुनगी अनाज भुनने लगी, लेकिन मन भर अनाज भुनना हंसी तो नहीं था। बीच बीच में भुनाई बंद करने के भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतः तीसरा पहर हो गया, आधा काम भी ना हुआ। उसे भय हुआ कहीं जमींदार के आदमी आए तो आते ही गालियां देंगे और मारेंगे। उसने दुगने वेग से काम करना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू में नांद छोड़ती जाती, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में ना आता कि क्या करे। ना भुनते बनता था ना छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब जाकर कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसीलिए ना कि 4 अंगुल धरती पे मेरा निस्तार हो रहा है। इतनी जमीन का क्या मोल। ऐसे कितने ही टुकड़े गाँव में बेकाम पड़े हैं, कितनी बकरियाँ उजाड़ पड़ी हैं, पर आठों पहर उनकी धौंस मेरे ऊपर रहती है। कोई बात नहीं है, धमकी मिली कि बाढ़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर कोई होता तो क्या बेचारे सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश में कहा, क्यों री धाने भुन गए? अरे भुन तो रही हूँ, देखते नहीं हो क्या? भुनगी ने निडर होकर कहा। चपरासी सारा दिन बीत गया, इतना सा अनाज ना भुना गया? यह तू धाना भून रही है, चौपट कर देगी। है तो बिल्कुल सेवड़े हो गए, इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करेंगे। और परिणाम यह हुआ, उसी रात को बेचारी भुनगी का भाड़ खोद डाला। अभागिनी विधवा निरालंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा ना रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर को दाना भी मैसर ना होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दे, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। अपना रौब न घटा सकते थे। बुढ़िया से
कि कुछ शुभचिंतकों ने उससे कहा कि वह गांव छोड़कर दूसरे गांव क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने 50 वर्ष काटे थे। एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वह ऐसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे कष्ट देती थी। अब दूसरे गांव में सुख यहाँ के दुख से भी प्यारा था। इस प्रकार पूरा महीना गुजर गया। प्रातःकाल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में डाढ़ बांध में रसूम से किसी अन्य व्यक्ति शरीक न करते थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लौंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम पर हाथ लगाना शुरू कर दिया था। उदय होते ही वह समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका न थी कि जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही है। क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है कि उसका समाधान भी उसके मन में ना था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना कर सकता है कि उसे उसका ध्यान भी ना था। वह संभवतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हार हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफ़ेद किए। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से ये कर रही है? भुनगी ने हक बका कर देखा तो सामने जमींदार खड़े थे। उदयभान से ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? वह डरते हुए बोली, सब लोग कहते हैं बना लो तो बना रही हूँ, फिर खुदवा डालूंगा। यह कहकर उसने भाड़ को एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नांद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई। ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं तो भगवान का डर तो करो। मुझे इस तरह उजाड़कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ, दिन की हाय मत लो, मेरा रोआ दुखी मत करो। उदयभान बोला, अब तो यहाँ भाड़ ना बनाएगी। भाड़ बनाओ, नहीं बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयभान ने बोला कि तेरे पेट का ठेका हमने नहीं लिया। टहल तो तुम्हारी ही करती हूँ, खाने कहाँ जाऊंगी? गाँव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। टहल तो तभी करूंगी ना जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती तो छोड़कर निकल जा। क्यों छोड़कर निकल जाऊं? बुढ़िया बोली, 12 साल खेत में जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़े में रहे। अब इसे यमराज भी छोड़कर ले जा सकता है, वरना मैं नहीं जाऊंगी। उदयभान बोला, अच्छा तो अब कानून भी बखारने लगी। हाथ पर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर तभी दम लूंगा। चपरासियों ने कहा, अभी जाकर इसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखो कैसे भाड़ बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगी। उसकी लट्टें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव से खड़ी यह लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह बेग से आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसकी हिम्मत ना पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगी। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं। सब उन्नत ज्वालाओं का ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल मच गई। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी की छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति था जो उन्मत्त तरंगों के बीच झकोरे खा रही थी। अग्नि सागर में विलीन हो गई और क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावेश में प्रस्फुटित होने लगी। भुवनी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी दृश्य था यह।